छात्र संगठनों द्वारा आहूत झारखंड बंद का दुमका में व्यापक असर। फूलो झानो चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों को छात्रों ने किया जाम। आज बुधवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन और छात्र समन्वय समिति के बैनर तले झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। दुमका में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। आज बुधवार की सुबह से ही छात्र समन्वय समिति के सदस्य काफी संख्या में शहर के फूलो झानो चौक, डीसी चौक, दुधानी टावर चौक को जाम कर सड़क पर बैठे हुए हैं। वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। छात्र नेताओं का कहना है कि 60-40 की नियोजन नीति नहीं चलेगी। सरकार खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करे। जब तक सरकार ये मांगे पूरा नहीं करती है तो छात्रों का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेताओं ने प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की भी चेतावनी दी है। संथाल परगना से आपका पूरे खानदान को सम्मान देने का काम किया है। आप संथाल परगना को आप रोड पे खड़ा कर दिए। आपका भी कल आने वाला दिन संथाल परगना एक एक जनता आपको रोड में ला करके खड़ा कर आपको खड़ा होने का लायक नहीं छोड़ेंगे। साहबान जी समझ जाइए, समय रहते, अन्यथा आपको तो संथाल परगना की धरती से आपको भगाने का काम कर देगा। आज जो जाम हुआ है कहां पर आप लोग जाम किए हैं? आज हमारे जाम पूरे झारखंड प्रदेशों में है, प्रखंडों में, पंचायतों में, जहां जिधर जो झारखंड का रास्ता गया है वहां पे कई जगह पे छात्र निकले हैं, हमारे गार्जियन निकले हैं, कई सामाजिक संगठन निकले हैं, विभिन्न छात्र संगठन निकले हैं। आप तमाम लोग रोड में खड़े कर दिया। आज आप बताइए कि 45 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद हमारे सरकार ने हमारे नौजवानों को और हमारे माँ बाप को आज हम लोग को रोड में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा कोरोना काल काम तेरा क्या रे भैया। सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग के लिए गाड़ी खरीदने, एमएडब्ल्यू गाड़ी खरीदने के लिए पैसा मिल सकता है। उसके रहते उसका बंगला रहते हुए नया नया बंगला उसके लिए बन सकता है, लेकिन झारखंड के बेरोजगारों के लिए नौकरी देने के लिए नियोजन नीति नहीं बना सकता। ये हमारे चाल और चरित्र यहाँ का हमारे सरकार का। इसीलिए समय रहते चतुर्दा हेमंत जी, जिस झारखंड संथाल परगना आपको सम्मान दिया ना, कुर्सी आपको सीएम का कुर्सी तक पहुंचा, डिप्टी सीएम से सीएम तक, वही कुर्सी जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार को हम लोग ने कहते संथाल परगना कहूल का धरती है, सीधो कानू का धरती है। इस जगह से जब आंदोलन शुरू होता है उसका बर्बादी तय होता है। ये जीता जाता है उदाहरण है, 16 का उदाहरण उसको देख लीजिए, पन्ना उलट करके जिस तरह से रघुवर दास को हम लोग का फेंकने का काम किया है। आपको भी दिन दूर रहे, आपको भी संथाल परगना के नौजवान आपको भी कुर्सी छीनने का काम करेगा। हम लोग उसका विरोध करते हैं और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि झारखंड हित के लिए झारखंड सरकार नियोजन नीति बनाइए, यहाँ के छात्र हित की बनाइए, यहाँ के युवाओं के लिए बनाइए, हर नीति यहाँ के लिए बनाइए। खतियान आधारित यहाँ की विस्तार नीति बनाइए और यहाँ के खतियान आधारित आप नियोजन नीति बनाइए। हम लोग सरकार के विरोध कहाँ किए? हम लोग तो सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड में जो हित होना चाहिए उसके लिए आप नीति बनाइए, लेकिन सरकार जो है कहीं न कहीं छात्रों को गुमराह कर रही है। लेकिन सरकार को ये समझ नहीं पा रही है कि सरकार आज छात्र जाग चुकी है। छात्र यदि जाग गया तो सरकार के आने वाला दिन ये सिर्फ आगाज है। सिर्फ आज सरकार सोच रही है कि लोग मीडिया में बोल रहे हैं, सरकार ये सोच रही है कि सिर्फ रोड में लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन सरकार के खिलाफ गांव-गांव से आवाज उठेगा कि ये सरकार हम लोग निकम्मी सरकार हम लोग के लिए काम नहीं किया है, जो हम लोग के लिए काम करना चाहिए, झारखंड हितों के लिए काम करना चाहिए था, छात्र के लिए काम करना था, लेकिन खुद अपने लिए काम किया है। आप बोल सकते हैं कौन चीज अपने लिए काम किए हैं? बोलिए। यहाँ से कोयला बेचने का काम अपना जेब में पैसा भरने का काम किया है, यहाँ से बालू बेचने का काम अपना जेब में भरने का काम किया है, यहाँ से यहाँ से पत्थर बेचने का काम अपना जेब में पैसा भरने का काम किया है। झारखंड से बाहर ट्रांसपोर्टिंग करना वो अपना जेब में भरने का काम किया है। आप सोचिए, जब झारखंड में दारू बेचने के लिए नियम आप अदर स्टेट से लेके आ सकते हैं तो झारखंड में उसी स्टेट का नियोजन नीति क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? और दूसरी सवाल ये है कि झारखंड सरकार जब एक छात्र जो है अपना गार्जियन स्वरूप मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो उसके ऊपर लाठी बरसा देते हैं। ये कौन सा स्टेट का रूल है? आप तो यहाँ के लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। आप छात्र का विरोध करते हैं, छात्र विरोधी सरकार है। आज छात्र जो है जाग चुके हैं। छात्र के साथ साथ छात्र के जितने भी युवाओं के अभिभावक हैं, गार्जियन और मूल झारखंड के जो झारखंडी हैं वो सब लोग जाग चुके हैं। और जागना मतलब ऐसे जागे हैं कि आने वाला दिन ठीक है, आप लाठीचार्ज कर लीजिए, आप कोयला बेच दीजिए, लेकिन जिस दिन चुनाव आएगा, जिस दिन आपको
हम लोग से हाथ जोड़ के जिस दिन आप आएंगे, जिस प्रकार से आज छात्र सरकार के हाथ जोड़ के हम लोग जाते थे कि मुख्यमंत्री साहब आज जो 60-40 नियोजन नीति लेके आए हैं ये छात्र के लिए घातक है, झारखंड के लिए घातक है। हम लोग भी इस चीज को नहीं भूल पाएंगे। जिस दिन चुनाव आएगा 81 विधायक जिस दिन गांव घुसने जाएगा तो उस दिन हाथ जोड़ेगा, आप बोले कि आपो दिसम आपो अराज, हम लोग तो अपने हैं, अपना सरकार बनाइए। उस दिन हम लोग भी जवाब देने का काम करेंगे कि आपको याद होगा ना जिस दिन ब्रेकेटिंग बनाए थे, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए थे, हम लोग भी आपके यहाँ हाथ जोड़ रहे थे कि हमारे झारखंड में झारखंड हितों की नियोजन नीति बनाइए, लेकिन आपने नहीं बनाया था। उसी तरह हम लोग भी उस दिन का काम करेंगे और उसको भी बोलेंगे कि यहाँ झारखंड में जो आपको चुनाव लड़ने का कोई, आप चुनाव खड़े हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वोट देने का हम लोग यहाँ कोई अधिकार नहीं है। हम लोग अपने से चयन करेंगे कि वोट देना है। हमारे पूरे छात्र ही नहीं बल्कि पूरे हमारे गार्जियन भी हमारे साथ हैं, मजदूर संघ के लोग हैं, मोटर वाहन के लोग हैं, सारे लोग जितने भी व्यवसाय के लोग हैं सारे लोग आज हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। कोई मौन समर्थन दे रहे हैं, कोई रोड में उतर के समर्थन दे रहे हैं। आज पूरे चौक चौराहे में पूरा झारखंड प्रदेश में आज हमारे बंदी में सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग जितने लोग आज लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, कोई भी आदमी यहाँ पे इसको बुलाया नहीं है। जितना लोग यहाँ पे दिख रहा है सब लोग शोषित और पीड़ित युवा है। वो युवा है जो अपने माँ बाप का पेट काट करके यहाँ पे पैसा दिया जाता है, जिसको पढ़ाया जाता है, मिट्टी काट करके पत्थर फोड़ करके, वो सारे युवा यहाँ पे है बेरोजगार, जो आज चिलचिलाते हुए धूप में, इस कड़ी धूप में यहाँ पे खड़े हैं, मजबूर होकर के खड़े हैं। आज सरकार जिस तरह से 60-40 का अपरिपक्व नीति हम लोग को जबरदस्ती थोपने का काम किया, इस विरोध को लेकर के आज हम लोग रोड में उतरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ से बालू, गिट्टी, कोयला, अभ्रक, जिस तरह से हमारा खनिज संपदा को यहाँ से बेचने का काम किया जा रहा है, आज हमारा नौकरियों को भी बेचने का काम किया जा रहा है। बाहरियों के लिए आने का रास्ता खोल दिया गया है, झारखंड को चरगाह बनाने का काम किया है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिर झारखंड को चरगाह क्यों बना रहे हैं? आखिर आप 382 क्यों लागू नहीं किए हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, बांग्लादेश, आपका जहां से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जहां से झारखंड आपका अलग हुआ है राज्य, उस राज्य से आप सीख करके आइए, 382 लागू कर दीजिए। लेकिन आप कहाँ पे रहते हैं? यहाँ झारखंड प्रदेश आज 22-23 साल होने चला अलग होकर के, लेकिन आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि झारखंडियों के हित में, यहाँ के युवाओं के हित में किसी ने बात को नहीं रखा। ये कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अब अंतिम समय आ गया है, क्योंकि आज 23 साल हो चुका है झारखंड, आज जवान हो चुका है झारखंड, क्योंकि आज सब चीज सोचने और समझने का शक्ति हो चुका है झारखंड को। आज हम लोगों को नौकरी चाहिए। ये झारखंड प्रदेश एक ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ से हम लोगों का पूर्वजों ने इस झारखंड प्रदेश के लिए लहू का नदियां बहाई है, इस झारखंड की मिट्टी को बनाने के लिए। लेकिन आज जिस तरह से हमारी सरकार, जिस तरह से हमारे वक्त के सरकार, हमारे विपक्ष के प्रतिनिधि जो हमारे लिए आवाज नहीं उठाते हैं, जिस बात के लिए हम लोग, जिस काम के लिए उसको विधानसभा भेजते हैं, लेकिन आज किसी ने हमारे लिए हमारे हक की बात नहीं उठाई। आज हम लोग उन लोग को जवाब देंगे। यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो हम उनको जवाब देने का काम करेंगे। आने वाला समय दूर नहीं है। रघुवर को भी हम लोग खुशी से हटाए थे, और आने वाला समय किसी को हम लोग पहचानेंगे नहीं। पक्ष हो या विपक्ष, सभी को जवाब देने का काम करेंगे। गांव गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसा जनप्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए जो हमारा हक और अधिकार की बात नहीं करता हो, जो हमारे लिए बात नहीं करता हो, जो हमारे भाई बच्चों को जो है नौकरी देने का बात नहीं करता, जो हमारे हित में निज नीति नहीं बना पाता हो। ऐसा नेता हम लोग को नहीं चाहिए। और आने वाला समय यदि इन लोग ऐसे भी, इसके बावजूद भी यदि हमारा दुख और तकलीफ को नहीं समझती है, तो आने वाला समय में आर्थिक नाकेबंदी होगी, पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी होगी। और जितने भी जनप्रतिनिधि है, पक्ष को हो या विपक्ष को, सभी लोगों को हम लोग चप्पल का माला से विरोध करेंगे, और एक भी जगह जो है उसको घुसने नहीं देंगे काम है। और समय आएगा उन सभी लोगों को उखाड़ फेंकने का झारखंड से काम करेंगे। ये सभी छात्र आज संकल्प ले रहे हैं। जब दुमका में हो न्यू केयर हॉस्पिटल, तो हड्डी व नस संबंधित इलाज के लिए बाहर जाने की क्या है जरूरत? संथाल परगना का पहला निजी हॉस्पिटल, जहां मॉड्यूलर ओटी और ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध। सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉक्टर तुषार ज्योति द्वारा संचालित न्यू केयर हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, आईसीयू और अत्याधुनिक लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध। यहां रांची, कोलकाता और दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा भी इलाज किया जाता है। जल्द ही डायलिसिस, मेडिकल आईसीयू और सीटी स्कैन की सुविधा होगी बहाल। तो देर किस बात की? पता है न्यू केयर हॉस्पिटल, कुम्हारपाड़ा, दुमका।